कक्षा कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और सबसे पहले तो आप सभी को आज के जो पेपर होने वाला है, आज कक्षा 9 की विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो आज के पेपर के लिए आप सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट विशेष से शुभकामनाएं और आप सभी को 100 में से 100 नंबर की शुभकामनाएं। आपका जो पेपर बहुत ही शानदार होगा, ऐसे में आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने जो मेहनत की है वो आपके लिए रंग लाएगी और आपने जी इतने दिन जो साल भर मेहनत की है उसको आज जो परिणाम में बदलने का दिन है। आज आप जो जितना अच्छा सा लिख के आएंगे उतना अच्छा आपको जो नंबर मिलेगा। तो आपने इतने दिन जो भी तैयारी की है उसको आप अच्छे से लिख के आएंगे और उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी जो भी योगदान है आप ज़रूर है जो अपने जो रिजल्ट के रूप में आप मेरे को बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको जो यहाँ पर इस रिवीजन वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आपको जो 8 से 10 पेपर जो मैंने आपके पहले वीडियो अपलोड किए थे उनका निचोड़ एक वीडियो आपका होने वाला है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो आज के पेपर के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और आपके जो 100 में से 100 नंबर की गारंटी अगर आप जो अच्छे से इसको समझ लेते हैं और आपने जो मेहनत की है तो निश्चित रूप से आप जो इस वीडियो के माध्यम से आप जो रिवीजन कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आराम से वो अच्छा स्कोर करके आएंगे। और आपके जो छोटे छोटे प्रश्न आप सभी को पता होगा कि 10 प्रश्न आपके अबसद के आएंगे और 8 प्रश्न आपके रिक्त स्थान के आएंगे और 11 आपके वन लाइनर आएंगे 2-2 नंबर के। 40 नंबर का जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि आपके काफ़ी हेल्प करेगा आपकी ये वीडियो, ताकि आप सभी के जो अच्छा स्कोर हो और आप सभी जो अच्छे नंबर से पास हो। ऐप के अंदर जो आपका 230 प्रश्नों का टेस्ट अगर आपने वो नहीं दिया तो ज़रूर दे देना। ये वीडियो देखने के बाद में आप वो टेस्ट लास्ट में ज़रूर दे देना, काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए आप भी अपने सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार जाए। पहला प्रश्न आपके सामने, और ये पेपर आपके इंग्लिश मीडियम और दोनों में है, तो आप दोनों देख सकते हैं। इसमें मधुमक्खी की किस किस्म का उपयोग मधु उत्पादन को बढ़ाने में किया जाता है? तो ये इटालियन जो आपकी मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा, इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा इटालियन जो मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा, ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि इनमें से जो कैल्शियम ऑक्साइड में जो कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? तो कैल्शियम जो होता है उसमें आपके क्या होता है, कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो इसको अपन यहाँ पे काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये इसको 8 के पार्ट से काट देते हैं, 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16, तो 5:2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका आंसर आपके 5:2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ की संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है? संपीड़ितता का मतलब जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, तो कंप्रेस किसको, गैस को कर सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। गैस की कम संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम संपीड़ितता ठोस की होती है, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, तो सब संपीड़ितता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की होती है। अगला प्रश्न है कौन से द्रव में जो ठोस का मिश्रण है? तो अगला जो प्रश्न इसका उत्तर आपके हो जाएगा चीज़, पनीर जो है आपकी क्या हो जाएगा, कोलाइड द्रव में ठोस का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक बताइए? तो गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक बताना आपको, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 12 mv², 1/2 mv², इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, ये इसका उत्तर रहेगा। ये आपकी क्या हो जाएगा mgh, ये आपके स्थितिज ऊर्जा है, mv ये आपके संवेग हैं, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है फिर आपके दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी को आधा करेंगे, यानी कि d जो है अपने को d/2 करेंगे, तो इसकी 2 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चले जाएंगे तो आपके 4 गुना हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 4 गुना हो जाएगा। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा स्पेशल है, याद कर लेना इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दाब का मात्रक बताना है। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, जो दाब प्रेशर की जो यूनिट है आपकी क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो धातु जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, पारा मरकरी हो जाएगी। तो मरकरी पारा जो आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और आपके जो अधातु की बात करें तो फिर आपको ब्रोमीन का नाम लिख लेना। ब्रोमीन आपके अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है फिर आपके कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है g, इसका जो मान है वो कितना होता है? तो जो सार्वत्रिक जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो आपके कांस्टेंट है, इसका जो मान है वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर आपके ब वाला उत्तर करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसका जो मान है वो होता है। फाइनल उत्तर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपको अवोगाद्रो संख्या, वो भी आपको याद कर लेनी है।
अवोगाद्रो संख्या भी पूछी जाती है, आगे आएगी संख्या, उसको हम लिखेंगे। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। ठोस इसमें क्या है? लोहा है। तो आयरन में जो ध्वनि की चाल है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस से सीधा जो गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस से गैस में जाएगा तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, होमोजेनियस होता है ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक प्रकार का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को क्या कहते हैं? आकृति में परिवर्तन के कारण इसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसको वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहा जाता है, इसको त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार क्या कितना होता है? तो वो 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना होता है। तो ये तो आपको अच्छे से याद है, कई बार मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगी कैसी होती है? तो भाई ध्वनि तरंगी जो होती है आपके अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल जो होती है इसके आपके तरंगे ध्वनि तरंगे, साउंड वेव जो होती है आपके लॉन्गिट्यूड होती हैं। फिर आपका नेक्स्ट है कि जिन तत्वों के परमाणुओं का जो संख्या है वो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उनको क्या कहते हैं? मतलब परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो वो डिफरेंट है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे, यानी कि इसको समस्थानिक कहा जाता है, इसको आइसोटॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम जो होती है उसको अपन इसमें जो आत्मघाती थैली कहा जाता है, जबकि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों को पूर्व नियोजित किसी अनुक्रम में उगाए जाने को क्या कहते हैं? तो इसको अपन जो मिश्रित कृषि कहते हैं। एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के जो फसलों को पूर्व नियोजित क्रम में बोया जाता है, तो डिफरेंट क्रॉप को उगाया जाता है, तो इसको जो मिश्रित खेती कहते हैं, सॉरी मिश्रित खेती, इसको फसल चक्र कहा जाता है। बार बार है जो फसल को रोटेशन से बोते हैं, इसको क्या कहते हैं? फसल चक्र कहा जाता है। गोखरू, गाजर घास ये क्या है? तो ये सभी आपके खरपतवार है, ये वीड है, ठीक है। तो वीड का आपको याद रखना है, ठीक है। गोखरू, गाजर घास ये सभी आपके वीड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके हैं कि आपको मिश्रण और यौगिक में कोई दो अंतर बताना है और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर बताना है। इसके अलावा देखो आगे का पेपर हम और करेंगे, इसमें इसी वीडियो में आगे कवर कर रहे हैं, साथ के साथ ही मैं इस पेपर का जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ में बता देता हूँ। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताना है और किसी पेड़ की जो शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियाँ क्यों जल जाती है? तो ये जड़त्व के कारण, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण ये जो यहाँ से गिर जाती है। नेक्स्ट आपकी हृदय पेशी का जो विशेष कार्य बताना है। गुरुत्वाकर्षण का जो यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका आपको लिखना है। इसमें ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर लिखिए। तो प्रबलता जो होती है वो आयाम पर निर्भर करती है और तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करती है। फिर आपके तापमान को चेंज करना है केल्विन में, तो 25 डिग्री को केल्विन में चेंज करना है सेल्सियस को, तो इसमें आपने को जोड़ना पड़ेगा 273 केल्विन। ये 273 केल्विन जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपकी कितना हो जाएगा? तो ये आपके 298 केल्विन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। और 373 केल्विन में जोड़ेंगे 273, तो ये आपकी कितने हो जाएगा? 3 और 3 6 और 7 और 7 14 और 2 और 3 5 और 1 6, तो 646 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। माध्यम ध्वनि की जो चाल है माध्यम में किस प्रकार निर्भर करती है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। और माध्यम का ताप बढ़ाने पर जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं आपकी जो 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर आपके मधु उत्पादन के ऐच्छिक गुण पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। इसमें डंक मारने की क्षमता जो कम से कम डंक मारे, इसकी जो प्रजनन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा हो और किसी जो छत्ते में जो ठहरने की जो क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है, तो द्रव्यमान जो होता है आपके जड़त्व की माप होती है, भार जो होता है एक प्रकार का बल होता है। द्रव्यमान सभी जगह पे समान होता है, भार है जो सभी जगह पे अलग अलग होता है, क्योंकि ये जो जी के मान पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है उसका प्रयोग करके आपको बताना है इसमें। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक का तुलनात्मक रूप से उपयोग बताना है। टिप्पणी लिखनी। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंग का मात्रक क्या होता है? लैम्बडा से लिखते हैं इसको, पर इसका मीटर से लिखा जाता है। आवर्तकाल ये इसको टी से लिखा जाता है और इसका मात्रक जो समय होता है।
फिर आपको गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम के दो उदाहरण लिखना है। और नेक्स्ट फिर आपके इनके सूत्र लिखना है, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला जो प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो जंतु कोशिका का चित्र बना करके दो अंगों के बारे में वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर पानी की सतह पर क्यों तैरता है, तो उसके द्वारा हटाया गया जो द्रव होता है वो पानी के द्रव से, पानी के भार से कम होता है, इस कारण वो तैरता रहता है। अगला प्रश्न आपका है कि मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और अगला प्रश्न फिर आपकी ये बनता है इंपॉर्टेंट कि कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। नेक्स्ट है कार्य का सूत्र और मात्रक लिखिए, तो सूत्र तो आपका ये रहा, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है, जूल, और इसका ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का मात्रक आपके जो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ये शक्ति का जो आपको मान है वो आपको जो सूत्र है वो याद रखना है, शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है। नेक्स्ट है एक वाट विद्युत हीटर 1500 वाट का जो 10 घंटे चलता है तो कितनी जो यूनिट खर्च करेगा, तो इसमें आपके इन दोनों को गुणा करके 1000 का भाग दे देना, यूनिट में उत्तर आ जाएगा। अवश्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। फिर आपके अनुरणन और बहुल परावर्तन पर आधारित दो उपयोग का विस्तार से समझाना है। तो ये दो स्टेथोस्कोप हैं आपके बहुल परावर्तन पर आधारित है, स्पीकर, लाउड स्पीकर वगैरह आपके बहुल परावर्तन पर आधारित होते हैं। मनुष्य की जो श्रव्यता प्रास कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लगा करके 20 किलो हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है वो मनुष्य की जो श्रव्यता प्रास कहलाती है। प्रतिध्वनि क्या कहलाती है, और परावर्तन ध्वनि की जो कोई दो उपयोग बताइए, तो अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह जो होती है इसमें आपकी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। ECG जो होती है इसमें भी आपके पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट पेपर है, देखो हम इस वीडियो में आपके कम से कम 8 से 10 पेपर को कवर करेंगे, ठीक है। 8 से 10 पेपर कवर करने का मतलब आपका जो पूरा पेपर रिवाइज हो जाएगा। आज का जो पूरा पेपर है वो आपका इसी वीडियो से छपने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके ये कि किस पदार्थ की जो कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है, गैस में होता है। गैस में आकर्षण बल सबसे कम होता है, बाकी ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। इनमें से कौन सा जो जेल का उदाहरण नहीं है, तो जेल का उदाहरण आपके इसमें जो दूध है वो जेल का उदाहरण नहीं है, बाकी मक्खन, पनीर और जेली ये सभी आपके जेल के उदाहरण हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 281 इसका उत्तर रहेगा। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो जल का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। कैसा निकाला, तो हाइड्रोजन की 2 परमाणु है तो 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 प्लस 2 × 1, तो 2 एकम 2 प्लस 16 18 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है फिर आपके न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ये आपके जेम्स चैडविक ने की थी, और थॉमसन ने जो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो थॉमसन ने की थी, और डाल्टन ने जो परमाणु की थी, और रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण परिग्रहण दिया था। नेक्स्ट है फिर आपके प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम आ जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसके प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पे होता है। लाइसोसोम आपकी जो आत्मघाती थैली है, और प्लेस्टिड जो है वो अपने प्लेस्टिड और हरित लौह ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादपों में फ्लोएम का उत्तक का जो कार्य क्या है, तो भोजन का संवहन करना, ये फ्लोएम उत्तक का कार्य होता है। जल संवहन का जो जाइलम काम आता है। संयोजी उत्तक का उदाहरण है, तो भाई जो रक्त है आपके संयोजी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। वाहनों में तय की गई दूरी को कौन प्रदर्शित करता है, तो ओडोमीटर जो होता है वो दूरी मापता है, ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापी जाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। बल का मात्रक कौन सा नहीं है, तो इसमें से पाउंडल है, न्यूटन है और डाइन है, लेकिन जूल बल का मात्रक नहीं है, ये जो आपकी कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। संवेग का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर mv ये संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा, और F बराबर ma ये बल का सूत्र है, mg ये स्थितिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा का मान F 1/2 mv² होता है। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व का माप क्या कहलाता है, तो उसको द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, और दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। न्यूटन बल का मात्रक है, जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक है, और वाट शक्ति का मात्रक है। स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, इसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, इसका फॉर्मूला mgh होता है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा जो होती है आपकी 1/2 mv² होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो ठोस में होती है। ठोस का मतलब यहाँ पे कोई भी स्टील, इस्पात, आपके लोहा ये सभी दे देगा, आयरन वगैरह, तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा इसी में रहेगी।
पराश्रयी ध्वनि को उत्पन्न कौन करता है? तो ये जो चमगादड़ है वो पराश्रयी ध्वनि को उत्पन्न करता है। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और अवश्रवी ध्वनि जो होती है वो ये राइनोसिरस जो उत्पन्न करते हैं, और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है। हमारे कान 20 से लगा करके 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते। फिर आपका नेक्स्ट है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? तो किसान मित्र जो होता है वो केंचुए को कहा जाता है, और ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? इसको विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विसरण कहते हैं। सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? तो नेट्रियम है। ठीक है, सोडियम का लैटिन भाषा में नाम नेट्रियम है। अच्छा, आपको जो लोहे का जो लैटिन भाषा में नाम है वो कमेंट करके बताना है। लोहे का लैटिन भाषा में नाम क्या है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ये कोबाल्ट 60 का समस्थानिक, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। जबकि गेंगा रोग के जो इलाज में, जो गलगंड रोग गेंगा रोग होता है, इसके लिए आयोडीन का जो समस्थानिक उसका उपयोग करते हैं। और परमाणु भट्टी में जो समस्थानिक काम में लेते हैं वो आपके ईंधन के रूप में यूरेनियम काम में लेते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान होता है तथा विपरीत दिशा में होता है। जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है उसमें बल जो होता है वो समान लगता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो, जब एक ही दिशा में हो तो बल धनात्मक कार्य धनात्मक होगा, लेकिन बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो जो किया गया कार्य वो ऋणात्मक कार्य रहेगा। पशुधन का जो प्रबंधन है उसको क्या कहते हैं? पशुपालन कहा जाता है। पशुओं के लिए जो देखभाल करना, उनके आवास भोजन की व्यवस्था करना पशुधन का प्रबंधन कहलाता है, इसको पशुपालन कहा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट है कि IUPAC का पूरा नाम लिखना है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म रहेगा। फिर आपकी प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। औसत चाल, ये सभी परिभाषा आपने देख ली। समीकरण की जो नियम लिखने, गति के समीकरण। और रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम पर आधारित? तो ये तीसरे नियम पर आधारित है। फिर उत्प्लावक बल क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को जो तरल में आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, तो उसको अपन उत्प्लावक बल कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा? तो 1/2 mv² रहेगा। नेक्स्ट है फिर आपके ब्रोलर के आहार में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो भाई प्रोटीन और वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लेयर मुर्गी के आहार में जो प्रोटीन के इनमें जो विटामिन ए और के की मात्रा ज़्यादा होती है। हवा से कौन से तत्व जो प्राप्त होते हैं? तो हवा से जो कार्बन वगैरह ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इनके फॉर्मूले लिखने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपकी ये वाला इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड की जो परमाणु की सीमा लिखनी है। लाइसोसोम को आत्मघाती थ्योरी क्यों कहेंगे? देखो नेक्स्ट हम पेपर पे चलते हैं, उससे पहले इसके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। स्नायु और कंडरा में अंतर, और इन सभी बड़े प्रश्नों का उत्तर मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। छोटे छोटे वीडियो में आपको अपलोड किए थे 30-40 मिनट की, तो उसमें मैंने आपको सभी उत्तर बता रखे हैं। किसी भी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां क्यों गिर जाती है? तो ये जड़त्व के कारण, जड़त्व के नियम के कारण, न्यूटन की गति का पहला नियम है। कार्य का मात्रक और सूत्र लिखिए, तो कार्य का जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, इसको अपन जूल कहते हैं। इसका फॉर्मूला F/d होता है, ठीक है, तो W = FD होता है। मधु उत्पादन के लिए मधुमक्खी में अच्छी गुण कौन कौन से होने चाहिए? तो उसमें जो डंक मारने की प्रवृत्ति वो कम होनी चाहिए, और उसमें अपने छत्ते में रहने की जो प्रवृत्ति वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें जो शहद एकत्रित करने की जो प्रवृत्ति वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। 3-4 मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, इसका आंसर वो देख लेना। फिर आपके जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, और त्वरण की परिभाषा लिखनी है, और आपके वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है, उसके दो अनुप्रयोग लिखने। तो जो दूध से जो मक्खन निकाला जाता है ये इसमें जो आपके अपकेंद्र से निकाला जाता है। इसके अलावा जो पनडुब्बियाँ हैं वो आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई पर स्थित जो वस्तु का स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। और इसका सूत्र भी लिखना आपको इसमें। तो आवृत्ति का जो मात्रक है आपके हर्ज लिखना है। आयाम का जो एम्पलीट्यूड होता है इसको अपन a से लिखा जाता है, और आवर्तकाल को t से लिखते हैं। तो 1 सेकंड में जो कंपन होते हैं इसको तो हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और एक पूरे दोलन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। फिर आपके इसमें मिश्रित फसल और अंतराफसलन के उदाहरण बताना है, और पदार्थ की जो 3 अवस्था में अंतरारूपण जो होता है, जैसे ठोस का द्रव में संघलन, द्रव का गैस में वाष्पन, गैस का द्रव में संघनन, द्रव का ठोस में जमना, और फिर ठोस का गैस में आपके ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रकार की जो आपकी जो अंतर है इसमें परिवर्तन है वो आपको इसमें अच्छे से याद कर लेना है।
नेक्स्ट है वाष्पीकरण की दर वाला, मैंने आपको करवा दिया है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सभी आपको पहले वाले वीडियो में करवा रखे हैं। समस्थानिक, इसमें समस्थानिक में क्या होता है, इसमें जो परमाणु क्रमांक सेम होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तीनों ही आपको समस्थानिक मैंने बता रखे, कोबाल्ट का, आयोडीन का और आपके यूरेनियम का। नेक्स्ट है फिर आपके बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है और थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाना है। जटिल ऊतक किसे कहते हैं, जटिल ऊतक में आपके नाम लिखना है, एक तो जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, इनमें जटिल ऊतक का वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट है फिर आपकी ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं, तो प्रबलता का जो मात्रक है आपको याद रखना है, ठीक है। प्रबलता जो आयाम पर निर्भर करती है और प्रबलता का मात्रक डेसिबल है इसमें। फिर आपकी कंसर्ट हॉल की जो सतह वक्राकार क्यों बनाई जाती है, इसके कारण ये है कि इसका जो ध्वनि है वो सभी परावर्तन के कारण सब जगह जो फैल जाए, इस कारण इसकी वक्राकार बनाई जाती है। मानव कान की श्रव्यता 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है और श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि में अंतर बताना है। अवश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। पराध्वनि का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी और आपके ईसीजी का जो उपयोग है वो इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आइए दूसरा पेपर देखते हैं, इस पेपर को हमने पूरा कवर किया यहाँ पे। नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। एक और आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि लैम्बडा के चिन्ह से किसको प्रदर्शित किया जाता है, तो लैम्बडा जो है आपके किसको बताता है, ये आपके तरंग दैर्ध्य को बताता है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, याद कर लेना। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपके ये गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 mv² होता है, स वाला होता है इसमें, सही रहेगा। और ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। न्यूटन बल का मात्रक है, दाब पास्कल का मात्रक है और वाट शक्ति का मात्रक है। पादपों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी तो आपके जाइलम हो जाएगा। और रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो आपके संयोजी उत्तक का उदाहरण रहेगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो भाई न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और थॉमसन ने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किस धातु पर किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सोने पर प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो रबी की फसल वो कब उगाई जाती है, तो रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, अक्टूबर से अप्रैल के बीच में। और इसमें उदाहरण हो जाएगा इसका सरसों, इसकी रबी की फसल का उदाहरण है। फिर बात कर लेते हैं इसमें कि ये बाजरा, तो ये बाजरा, मूंग और जवार ये खरीफ की फसल है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नमक का सूत्र NaCl होता है और ये जल का सूत्र है H2O, CH4 ये मीथेन का सूत्र है और आपके जो CO2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। CO2 ठोस CO2 जो होती है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और इसमें ऊर्जा जो मिलती है आपको ATP के रूप में मिलती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। फिर आपको बताने कि आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम हो जाएगा। प्रोटॉन कैसा होता है, तो धनावेश होता है प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल रहता है। सभी वस्तुएं बल के कारण पृथ्वी पर आती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर आती हैं। 2 या 2 से अधिक फसलों का एक खेत में उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। पादपों में भोजन का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, तो भोजन आपके फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपके 1 किलो जूल का मान 1000 जूल के बराबर होता है। और वस्तुओं में जो कंपन है वो कंपन से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं में कंपन होता है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस से सीधे गैस में बदलने, वाष्प में बदलने की जो अवस्था परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे सोडियम अमोनियम क्लोराइड है आपके, इसके अलावा जो आपके आयोडीन है, कपूर है, ये आपके इस ऊर्ध्वपातन को दर्शाते हैं। कोलाइड का एक उदाहरण बताएं तो दूध इसका उत्तर रहेगा। जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी भी धातु का द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जड़त्व भी बढ़ेगा, क्योंकि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान का जो माप होता है, द्रव्यमान जो होता है जड़त्व की माप होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं ग्रह, तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेशित होता है। और जटिल ऊतकों के नाम बताने तो जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। किसी ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल ध्वनि संचरण के लिए हाँ माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रखिए इसको। ठोस, द्रव और गैस ये इनमें संचरण की स्पीड की जो क्रम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो जाएगा। और सरल अस्थायी ऊतकों के तीनों के नाम आपको इसमें लिख लेना है। एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो अंग की दीवारों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है दीवार पर गेंद टकराकर वापस उसी में लौट आती है, ये गति के किस नियम पर आधारित है? ये तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है सार्वत्रिक नियम का आपको फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है, ये G/m/d² लिख लेना। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और मात्रा का आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कोशिका भित्ति और हरित लवक किस अंग में पाए जाते हैं? तो ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका का 2 या 2 से अधिक भाग में विभाजन होना कोशिका विभाजन कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आयरन लोहे का प्रतीक आपकी Fe फेरम हो जाएगा और जल का आणविक द्रव्यमान आपके 2 × 1 + 16 = 18 इसका उत्तर रहेगा। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। तो भाई लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भौतिक भी है और रासायनिक भी है। पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं के नाम ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न बड़े हैं तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, एक बार इनको जो रिवाइज करके चले जाना। पशुपालन के लाभ बताना है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, सरल उत्तकों के नाम, मृदु ध्वनि प्रबल ध्वनि के तरंग चित्र बनाना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 10 न्यूटन बल का कोई जो बल लगाने से बल की दिशा में 50 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य कितना होगा? न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसको। तो कार्य बराबर यानी कि W = FD होगा। तो F का मान कितना है? 10 न्यूटन है और D = 50 मीटर। तो 10 × 50 500 न्यूटन × मीटर और इसको जूल के रूप में लिख लेंगे। फिर आपके ध्वनि तरंगों के परावर्तन के उपयोग बताना है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण इसका जो उपयोग है वो आपके जो स्टेथोस्कोप है, डॉक्टरी यंत्र होता है स्टेथोस्कोप, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिर टिप्पणी लिखनी। तो तरंग दैर्ध्य, तारत्व और आपके इसमें आवर्ती और प्रबलता के बारे में वर्णन करना है। ऊर्जा संरक्षण के नियम लिखिए। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न इसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है फिर आपके 10 किलोग्राम का कोई वस्तु है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिशील है। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला लगेगा 1/2 mv²। 1/2 m का मान 10 है और v का मान भी आपके 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 10 से ये 2 के पारे से कट जाएगा 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 जूल हो जाएगा। फिर आपकी शक्ति किसको कहते हैं? तो कार्य करने की जो दर होती है इसको शक्ति कहा जाता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। फिर तंत्रिका उत्तक की आपको नामांकित चित्र बनाना है। और उत्तक किसे कहते हैं? तो समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं इनका जो समूह होता है उनको उत्तक कहा जाता है। तो इसमें आपको फिर जाइलम और फ्लोएम घटक का वर्णन करना है। समस्थानिकों का उपयोग लिखना है। तो भाई कार्बन 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में और गलगन गेंगा रोग का उपयोग के जो निवारण में जो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl से और मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और है आपके सामने कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जो आकार और आयतन निश्चित होता है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है वो आपके ठोस होता है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक हो जाएंगे। ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो O3 हो जाएगा इसका सूत्र। सुबेरिन किस में पाए जाते हैं? तो आपके रक्सी उत्तक में पाया जाता है। इनमें से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? तो भाई पाउंडल, न्यूटन और डाइन तो है। इसमें से जो जूल है वो बल का मात्रक नहीं है। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है G का मान सबसे अधिकतम कहाँ होता है? तो पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर इसका जो मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? उसको कार्य कहते हैं। ठीक है, बल तथा विस्थापन F × D ये वर्क के इक्वल होता है और M × V ये आपके समवेग के बराबर होता है। M × A ये आपके बल के बराबर होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। किसी भी पिंड का वेग आधा करने पर, वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा? तो इसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसको मैंने फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझा रखा है। V का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत चावल हो जाएगा। बाकी ये जो चना, मूंग, मटर इनसे जो प्रोटीन प्राप्त होता है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल संचित हो सकती है तो इसका उत्तर आपके केवल जो आपके धातुओं में संचित हो सकती हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है और डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है। और दो अस्थियों का आपस में किसके द्वारा जुड़ती है? तो ये स्नायु के द्वारा जुड़ती हैं। अस्थि और जो आपके मांसपेशी हैं वो आपके जो कंडरा के द्वारा जुड़ती है। नेक्स्ट आपके वस्तु की जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता होती है तो उसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य किसी भी ऊंचाई पर स्थित वस्तु की स्थिति ऊर्जा का मान का जो सूत्र होता है वो mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी होती है उसका 12 mv² होता है। कृषि योग्य भूमि पर आवश्यक अनावश्यक पौधे क्या होते हैं? तो वो खरपतवार होते हैं, जैसे गाजर घास है। इसके अलावा जो गाजर घास हो जाएगी, इसके अलावा जेंथियम हो जाएगा,
ये सभी आपके जो मोथा घास हैं, ये सभी आपके किसके उदाहरण हैं? खरपतवार के उदाहरण हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो अधिकतम जो होती है वो ठोस में होती है और न्यूनतम किस में होती है? गैस में होती है। और निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं हो सकती हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट है फिर आपके तत्व कौन सा है? तो इसमें सिलिकॉन तत्व हो जाएगा। यौगिक में आपके मिथेन यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक हो जाएगा। और मिश्रण में कौन है? तो वायु आपके मिश्रण में आ जाएगा। फिर आपके समन उत्तक को परिभाषित करना है, तो आपके जो समनी उत्तक है जिसमें आपके जाइलम और आपके जो जाइलम और फ्लोएम ये आपके समनी उत्तक के अंतर्गत आएंगे। एक वाट शक्ति की परिभाषा कर देनी, तो एक वाट शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? वाट है। तो आपको एक वाट शक्ति की परिभाषा लिखनी। तो 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड तक देंगे तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे? 1 वाट शक्ति कहा जाएगा। वृत्ताकार पथ में गति कर रही वस्तु एक चक्कर लगाने में किए गए कार्य का मान बताना है, तो कितना होगा? तो देखो इसमें विस्थापन कितना आएगा वृत्ताकार पथ में? जहाँ से शुरू कर रहे वापस वहीं आ रहे तो इसका विस्थापन तो हो जाएगा 0। जब d बराबर 0 विस्थापन बराबर 0 है तो कार्य बराबर भी 0 हो जाएगा। जब हम धनुष पर तीर चढ़ाते हैं तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष पर तीर चढ़ाओ चाहे गुलेल में पत्थर मारो, इसमें आज आपके स्थितिज ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। और या फिर चाबी वाला जो खिलौना होता है उसमें चाबी घुमाओ, ठीक है, उसमें भी आपकी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। स्प्रिंग वाला खिलौना। खरपतवार पौधों जो फसल के साथ में जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उसको अपन खरपतवार कहते हैं। चारा देने वाली फसलों के नाम बरसीम, जई, सुलान घास, इसका उत्तर रहेगा। टोन क्या होता है? तो एकलावर्ती की ध्वनि को टोन कहा जाता है। और तरंग दे दे, तो तरंग दे दे दो क्रमागत संपीड़नों या विलनों की जो मध्य की जो दूरी होती है इसको लंबाई होती है इसको क्या कहते हैं? तरंग देते कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, इसको लैम्बडा से लिखा जाता है, उल्टा भाई इसको लैम्बडा कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपको ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान बताना, तो आपके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 × 2 32 हो जाएगा। नेक्स्ट है CH4, तो कार्बन का आपके इसमें 12 है और हाइड्रोजन के 4 है, तो 12 और 4 16 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी तत्व के जो परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जोड़ के बराबर आता है। तो इसमें आपके 8 अगर प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो इसमें आप सारे 8 लिख लेना है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और न्यूटन की गति के तीसरे नियम को आधार पर जो फर्श पर चलने में किस प्रकार समर्थ होते हैं आपको इसका वर्णन करना है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर यह कार्य होता है। पानी की सतह पर कोई वस्तु क्यों तैरती डूबती है? तो पानी के द्वारा जो वस्तु के द्वारा जो हटाया गया द्रव होता है उसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा कम होता है, तो हमारा जो वस्तु वो तैरती है, और घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो वस्तु डूब जाती हैं। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है कि ये बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय जो किसी हल को 140 न्यूटन के बल से खींचती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की जो लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा F × D। कार्य बराबर वर्ग इंटू F × D। तो F कितना आपके 140 न्यूटन और D कितना है? 15 मीटर। इन दोनों को गुणा करेंगे 15 और 140 को, तो 2100 जूल इसका उत्तर रहेगा। मछली का नामांकित चित्र बनाना है। कंसर्ट हॉल की छतें जो वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं और गति के तीनों समीकरण को लिखना है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, केवल आपको यहाँ पे केवल प्रश्न आपको यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है फिर आपकी ये कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दे तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये और जो D जिसको बट्टे में आप 2 लाएंगे तो ये इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 आपके वापस ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर 2 गुना कर देंगे इसको तो इसकी 1/4 रह जाएगी। फिर आपके अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर बताना है। और भारत की जो ये मक्खियाँ हैं इनका आपको मिलान करना है। तो भारतीय मक्खी एपिस डोर्सेटा इंडिका हो जाएगी। सेल मक्खी आपकी एलिस सेरेना हो जाएगी। लिटिल मक्खी एपिस फ्लोरी हो जाएगी। और इटली मक्खी कौन सी हो जाएगी? एपिस मेलिफेरा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक जो 500 वाट की है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5 चौक 20, 2000 वाट की हो जाएगी टोटल। तो 10 घंटे चल रही तो 2000 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो वाट आवर में आ जाएगी। और किलोवाट घंटा में बदलना है तो फिर 1000 का भाग लगा देंगे तो आपके 20 यूनिट आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि फसल चक्र अंतरा फसलीकरण में लाभ बताना है। जैविक और अजैविक कारक को किस प्रकार जो फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। मधु उत्पादन के लिए मधुमक्खी कौन कौन से अच्छी गुण होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछा जा रहा है।
मत्स्य मेरीकल्चर और जल संवर्धन में क्या अंतर है, वर्णन करना है। ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, तो किन किन कारकों पे निर्भर करती है, तो भाई ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है फिर आपकी ये कि इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है प्रबलता के ऊपर और ये बताएं कि कौन सा गुण निर्धारित करता है। तो आयाम, ध्वनि का जो प्रबलता है वो आपको आयाम निर्धारित करता है और ध्वनि का जो तारतम्य वो आपकी आवृत्ति निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में आपकी कितनी कंपन करेगा, तो ये आवृत्ति जो होती है वो 1 सेकंड में जो कंपन करती है उसकी संख्या होती है। 1 सेकंड में 100 हर्ट्ज है तो 60 सेकंड में कितनी हो जाएगी, तो 60 × 100 करेंगे तो 6000 हर्ट्ज इसका उत्तर रहेगा। फिर नेक्स्ट है फिर आपकी, किसी ध्वनि स्रोत 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ है कोई मनुष्य जो 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है, तो मनुष्य स्रोत से मनुष्य के पास पहुंचने में 2 क्रमागत संपीड़नों में अंतराल बताना है। यहाँ पे आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल के लिए क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा, 1 आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति कितनी देर की है इसमें, 500 देर की, तो 1/500 हो जाएगा और 1/500 का मतलब आपके 0.002 इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि इसका जो 450 इसका इसमें मतलब है नहीं। फिर एक और इम्पोर्टेंट पेपर देख लेते हैं आपका इसमें ये कि इसमें से अधातु का उदाहरण बताने, तो ब्रोमीन जो आपकी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा जो आपकी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और सोना और चांदी आपकी धातु है और तांबा भी धातु है। तांबा और जिंक मिलकर जो आपकी क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का जो एसआई मात्रक वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड ये आपकी चाल का मात्रक है, वेग का, और जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक रहेगा। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि एम द्रव्यमान की वस्तु विवेग से गतिशील तो संवेग कितना होगा, तो P = mv हो जाएगा। मोमेंटम कितना हो जाएगा आपके, P = mv हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो 4-5 बार तो आ चुका होगा ये। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की, जेम्स चैडविक ने की। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, तो आपके जो जिंक है आपके सूक्ष्म पोषक है, जबकि बाकी जो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर ये आपके वृहद पोषक तत्व के उदाहरण हैं। पृथ्वी के लिए जी का मान कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताएं तो MgCl2 इसका उत्तर रहेगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए, तो अमीबा हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। कार्डियक पेशी हार्ट में पाई जाती हैं। फिर आपके बताने सत्य असत्य, तो आयरन का प्रतीक Fe होता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र आपके 1/2 mv² होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। एकल कोशिका वाली झिल्ली कोशिकाएं जो आपके राइबोसोम में आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, तो गलत हो जाएगा। कार्य का मात्रक तो जूल होता है और न्यूटन तो आपके बल का मात्रक है। लोहे पर जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, तो गलत है ये। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मनुष्य की जो श्रव्यता प्रास है वो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है, ये सत्य बात है। नेक्स्ट है फिर आपकी ये गलनांक किसको कहते हैं, तो जब कोई जो ठोस अवस्था है जिससे द्रव अवस्था में बदलता है उसको, उस बिंदु को, उस ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहा जाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको 273 केल्विन कहा जाता है। दाब किसे कहते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब का मात्रक पास्कल होता है। गर्मियों में जो घड़े का जो जल है वो ठंडा क्यों होता है, वो वाष्पन के कारण होता है। कोई 2 उपधातु के नाम बताइए, तो सिलिकॉन और बोरोन नाम लिख लेना। इसके अलावा जर्मेनियम भी इसका नाम इसमें लिख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, तो द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। IUPAC का पूरा नाम देखो वापस आया आपके ये, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। मिश्र धातु पित्तल किससे बनी होती है, तो पित्तल जो पिताजी से बनी होती है। पिताजी का मतलब तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है। कॉपर और जिंक, इसमें तांबा जो आपका 70% होता है, जिंक इसमें 30% रहती हैं। DNA का फुल फॉर्म तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा और RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक अम्ल रहेगा। आवर्ती किसको कहते हैं, तो एकांक प्रति जो 1 सेकंड में जो दोलनों की जो संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं, आवर्ती कहा जाता है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है और बड़ा मात्रक 1 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो कई बार इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है, तापमान को केल्विन में बदलना, तो 273 जोड़ के इसको केल्विन में चेंज करेंगे। कोशिका विभाजन किसको कहते हैं, तो कोशिका 2 या 2 से अधिक विभाजन भागों में बढ़ जाती है, उसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। और वृद्धि और विकास के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है।
इनके नाम आपके दोनों लिख लेने, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अगला जो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र से क्या क्या लाभ है वो आपको लाभ बताना है। और गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं उसका सूत्र लिखना है। तो सूत्र तो आपको याद रहेगा, ये 1/2 mv²। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। परमाणु मॉडल को आपको समझाना है, बोर का, और फिर आपको समस्थानिक और आपकी संबारिक की परिभाषा देनी है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और सूत्र आपका जो v-u/t होता है, ये आपका ए का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है जटिल ऊतक सरल ऊतक से किस प्रकार से भिन्न है, अंतर बताना है इसमें आपको। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखना है। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसको लिखना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो वस्तु के जो गतिज ऊर्जा वो कितनी होगी। तो ये mv का जो गुणा कर लेंगे तो ये 15 × 4 15 60 हो जाएगा। तो 60 जूल इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगी अनुदैर्ध्य क्यों होती है, कारण बताना है। और यहाँ पर इसका जो इसका इस सवाल को जो फॉर्मूले के द्वारा हल करेंगे, ½ mv² आ जाएगा। तो 1/2 mv²। तो 1/2 × m का मान 15 × v का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये 2 के पार्ट से कट जाएगा, ये यहाँ पर 16 आ जाएंगे, तो ये 8 बार कट जाएगा। 15 × 8 120 जूल इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है ध्वनि जो तरंगे वो अनुदैर्ध्य क्यों होती है, कारण बताना है। और ध्वनि तरंगों की जो परावर्तन की दोनों उपयोग लिखिए, तो स्टेथोस्कोप है, ECG है, ये आपके इसी पर आधारित होती हैं। स्टेथोस्कोप और एक आपके जो स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर, ये हॉर्न वगैरह, ये सभी इसी पर आधारित होते हैं। उत्पादन बढ़ाने के आधार पर मुर्गी पालन, मछली पालन और आपके मधुमक्खी पालन में समानता बतानी है। और कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर बताना है। आणविक द्रव्यमान बताना है CO2 का, तो कार्बन के तो 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 2 × 16 बराबर 32 + 12 44 हो जाएगा। और CH3OH का क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन के 3 है, तो 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन के 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 4 16 और 16 32 चीज़ का उत्तर रहेगा। फिर आपके कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मूला लिखना है और अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है और जंतु और पादप कोशिका में अंतर लिखना है। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। तापमान का जो मात्रक वो क्या होता है, तो केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और पास्कल दाब का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, और किलोग्राम आपके द्रव्यमान का मात्रक होता है। कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी, पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु की बात करें तो मरकरी है, और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन हो जाएगा। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह Ca होता है, और C कार्बन का है, CO कोबाल्ट का है, Cu कॉपर का है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60, ठीक है। तो CO60 का उपयोग इसमें किया जाता है कैंसर के उपचार में। बाकी आयोडीन का गेंगा और गलगन रोग में किया जाता है। यूरेनियम जो है आपके परमाणु भट्टी में काम आती है ईंधन के रूप में। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपके शुक्राणु हो जाएगी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। वेग का मात्रक बताइए, तो मीटर प्रति सेकंड उत्तर रहेगा। तो मीटर प्रति सेकंड आपके उत्तर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और 32 मीटर की जो दूरी है 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल कितनी हो जाएगी। तो आने जाने का कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 16 और 16 32 हो जाएगी। और समय कितना लग रहा है आपके 4 मिनट ये और 2 मिनट ये, तो भाई 32 में 6 का भाग लगा देंगे, तो 5.33 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, और एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। तो 100 × 10 1000 जो किलोग्राम इसका आंसर रहेगा। बल का सूत्र क्या है, तो F = ma होता है। तो P बराबर क्या होता है, mv होता है। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य का जो ऐसे मात्रक है वो क्या है, मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक मीटर होता है। मृदा से प्राप्त होने वाला जो पोषक तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन इसका उत्तर करेंगे। दो भिन्न पदार्थों के जो कणों का स्वतः मिलना ये विसरण कहलाता है। और किसी भी तत्व की संयोजकता या शक्ति क्षमता होती है उसको उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। संयोजन शक्ति को संयोजकता कहा जाता है। रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा 55% होती है ब्लड का, और प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, पानी होता है। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच के जो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और भारत में 1952 से लगाकर 2010 तक जो कितनी कृषि भूमि पर प्रतिशत में वृद्धि हुई है, तो 25% की वृद्धि हुई, जबकि अनाज उत्पादन केवल 4 गुना
बड़ा है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो आपके इस प्रकार से है, मिश्रण की परिभाषा बतानी, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। IUPAC का फुल फॉर्म देखो, तीसरी चौथी बार ये आ चुका है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टोमेटा जो क्या होता है, पृथ्वी के इसमें पत्ती के ऊपर, जो पौधे की पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहा जाता है। त्वरण की परिभाषा लिखनी, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय में ग्राफ बताना है, तो आपको सीधी जो रेखा इसमें खींच लेनी है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम वो लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर ये m1 m2 और बटे में d का स्क्वायर या r का स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 20 न्यूटन आता है, तो वह भार है जो चंद्रमा की सतह पर कितना आएगा? तो भार है तो फिर आपके 6 का भाग देना पड़ेगा, तो 6 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आपके आ जाएगा कि 3.33 3.33 इसका उत्तर रहेगा। कार्य का मात्रक, कार्य की जो परिभाषा लिखनी है और अनुरणन की परिभाषा लिखनी है। हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खुले समुद्र में या मछलियों के बड़े समूह का पता लगाने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी अंतःफसलीकरण की परिभाषा लिखनी है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इसमें आपको 50 शब्द में उत्तर लिखना है कि बर्फ़ का जल में बदलने की प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए, और मिश्रण यौगिक में अंतर लिखना है, रासायनिक संयोजन के नियम को लिखना है, समस्थानिक के कोई 2 उपयोग बताने हैं। हम चर्चा कर चुके हैं इन सभी प्रश्नों का। पेरेनिकाइमा कोलोनिकाइमा का उत्तर का नामांकित चित्र बनाना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर बताइए, और यात्रा शुरू करते समय गाड़ी का जो ओडोमीटर है जो दूरी मापता है वो 2000 मीटर था, किलोमीटर था, और यात्रा समाप्ति पे 2400 हो गया। तो कितनी यात्रा हुई? 2400 में से 2000 को घटा लेंगे तो 400 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी। और समय कितना ले रहा है? समय 8 घंटे ले रहा है, तो 8 का इसमें भाग देंगे, 8 पंजे 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड से इसकी चाल आई है। और इसको बदलना आपके मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको मीटर में और इसको सेकंड में बदल के गुणा भाग कर लेंगे। गति का प्रथम नियम तो जड़त्व के नियम पर आधारित है, जड़त्व का नियम कहलाता है। नाविक आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है, यह घटना किस गति के नियम पर आधारित है? तो यह घटना है जो गति के तृतीय नियम पर आधारित है, जिसको अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। पानी की सतह पर कोई वस्तु डूबने लगती है और कोई तैरने लगती है, क्यों तैरती है? तो इसका कारण ये है कि वस्तु द्वारा हटा गया द्रव का मान पानी के द्रव से जो कम होता है तो तैरती हैं, और ज़्यादा हो जाए तो वो डूब जाती हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? आपके mgs हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा? 1/2 mv² रहेगा। ध्वनि के परावर्तन को चित्र के द्वारा समझाना है, और मधुमक्खी पालन पर टिप्पणी लिखनी है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखने, 4 कारक इसमें लिखना है। विलयन और निलंबन के गुणधर्म लिखिए। अमोनियम सल्फेट और आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। टिप्पणी लिखनी पेशी उत्तक और आपकी तंत्रिका उत्तक के ऊपर। और गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम का महत्व बताइए। वो चारों महत्व जो बता रखे आपको किताब में, वो आपको याद कर लेना अच्छे से। 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, तो 1 महीने में कितनी विद्युत खर्च करेगा? तो 100 और 10 को गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसको 30 से गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ये वाट घंटा में आएगा, तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे तो 30 इसका जो किलोवाट आवर यानी कि 30 यूनिट इसका उत्तर रहेगा। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को समझाना है। जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर बताना है, नामांकित चित्र बनाकर, और अब कोई 4 अंक का वर्णन करना है। आवर्ती टिप्पणी लिखनी है, आवर्ती के ऊपर, आयाम के ऊपर और आवर्तकाल के ऊपर। और ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग लिखना है इसमें। आपके फसल सुरक्षा प्रबंधन और आपके फसल उत्पादन प्रबंधन को समझना है इसमें। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि ठोस की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है उसको, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है उसको ठोस कहते हैं। कौन सा है कि यौगिक का उदाहरण? तो जल हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपके ये हो जाएगा NH4 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपके नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात कितना होता है? तो 63 होता है। कितना होता है? 63 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो जाएगा। कोशिका शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। और रॉबर्ट की कोशिका का जो केंद्र है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मनुष्य के द्वारा सुनी जाने वाली जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, और पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? तो इसमें 6 का भाग दे देंगे तो 10 न्यूटन इसका उत्तर रहेगा। अगला जो प्रश्न आपके है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है, तो ये आपके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा।
फ्लोएम उत्तक का जो मृत भाग है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या है, खाद्य समान, इसका उत्तर रहेगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसको। कोलाइड एक प्रकार का समांगी मिश्रण है और ऋणावेशित कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और समस्थानिक के जो परमाणु क्रमांक है वो समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं और जाइलम मृदा से जो खनिज लवण और जल का संवहन करते हैं। प्रति इकाई जो समय में वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी कितनी होती है तो उसको अपन चाल कहते हैं। नेक्स्ट है यौगिक बताना परिभाषा वगैरह, तो ये परिभाषा लिखनी है आपके। नारियल का जो रेशा किस उत्तक का बना होता है, द्रव्यमान संरक्षण यौगिक है। गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है, इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आणविक द्रव्यमान आपको बताना जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वही क्वेश्चन आपके CO2 CH3OH और आपकी NH3 और ये H2O हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु तथा द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, तो द्रव्यमान और भार जो अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान जो जड़त्व का माप होता है और भार जो होती है एक प्रकार का बल होता है। द्रव्यमान सब जगह पे सेम होता है, समान होता है, लेकिन भार जो होता है वो सब जगह पे अलग अलग होता है क्योंकि ये जी के मान पे डिपेंड करता है। तरंग दैर्ध्य और आवर्ती की परिभाषा लिखनी है और सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। और गर्मी में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो सूती हल्के कपड़े पहनने चाहिए। फिर आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके कि किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली किस प्रकार लाभदायक है समझानी है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम को उदाहरण के द्वारा समझाना है। संवेग किसे कहते हैं, तो P बराबर mv, तो द्रव्यमान और आपका जो वेग है उसके गुणनफल के बराबर होता है संवेग। परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखी, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। समबारिक में इनका जो परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या में आपके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होता है। फिर नेक्स्ट है आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और एक न्यूरॉन कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। फिर नेक्स्ट जो आपके टिप्पणी लिखनी है प्लेस्टिड पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, केंद्रक पे और गोल्जी उपकरण पे। और समूह उत्तक की परिभाषा देते हुए जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। संयोजी उत्तक की परिभाषा देते हुए कितने प्रकार का होता है वर्णन करना है और पराध्वनि क्या है इसका अनुप्रयोग लिखिए। अनुरणन क्या होता है इसको कम करने के उपाय बताइए और अंतराफसलीकरण किसको कहते हैं इसके प्रमुख लाभ बताइए। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न है कि पास्कल किसका मात्रक होता है, ये दाब का मात्रक है पास्कल। और किसी ठोस से सीधे गैस में बदलना ये आपके उर्दू पतन कहलाता है और कपूर इसका उदाहरण है। धातु का गुण होता है, तो धातु विद्युत और ताप की सुचालक होती है, आघातवर्धनी होती है और चमकीली होती है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर करेंगे। आयोडीन का ऑक्सीजन का प्रतीक आपके O हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपके परमाणु का केंद्रक नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। बोरोन का संयोजकता कितनी होती है, तो 3 होती है। और सजीवों की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कितनी होती है, वो कोशिका को कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक संयोजी उत्तक जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है इसको स्नायु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, स्नायु कहा जाता है। इसमें मिस्टेक हुई थी मेरे से, इसका उत्तर स्नायु करना है। अगला प्रश्न है पादपों में फ्लोएम का उत्तक का जो कार्य हो क्या होता है, तो फ्लोएम आपके खाद्य पदार्थों के संवहन में काम आता है। किसी गतिशील वस्तु की द्रव्यमान की और विवेक की जो वस्तु का गुणनफल है उसको क्या कहते हैं, उसको संवेग कहा जाता है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर mv होता है। पृथ्वी के लिए जी का जो मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्वतंत्र पूर्व गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, तो वो बढ़ता रहता है। पृथ्वी पर आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कार्य करने की दर का जो मात्रक है वो आपके वाट हो जाएगा क्योंकि दर का जो मतलब आपकी शक्ति पूछा जा रहा है। फिर आपकी नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम किस में होती है, माध्यम पे निर्भर करती है और अधिकतम जो चाल होती है वो आपके इस्पात में होगी। ध्वनि का तारा तो निर्भर करता है, तो आवर्ती पर निर्भर करता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। खरीफ की फसल आपके मक्का, बाजरा, मूंग ये सभी उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। गति का पहला नियम क्या है, तो V बराबर U प्लस AT हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का जो बल समान होता है और विपरीत दिशा में होता है। द्रव के घनत्व से कम घनत्व की जो वस्तुएं वो द्रव पर क्या करती है, तैरती हैं। कोई वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वो शून्य है, तो उस पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। जब विस्थापन है जो बल की दिशा में हो तो उसमें किया गया कार्य धनात्मक रहेगा। प्रति सेकंड पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक रूप से तैयार किए गए पोषक तत्व
तो उर्वरक जो होता है वो व्यावसायिक रूप से पोषक तत्व पादप पोषक होता है। अंडे और कुक्कुट मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन का उपयोग किया जाता है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रवावस्था में होती है? तो पारा, मरकरी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अधातु पूछे तो आपको ब्रोमीन करना है। IUPAC का फुल फॉर्म अब तक आपको पक्का याद हो गया होगा, अब आपको कमेंट करके बताना है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये गाड़ी का ओडोमीटर दूरी मापता है और इसको पथ मापी कहते हैं। मुक्त पतन क्या है? तो अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो वो जी वाला जो फॉर्मूला वो लिखना है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मनुष्य के कानों की संवेदनता प्रास 20 हर्ट्ज लगाकर 20 किलो हर्ट्ज। और अल्ट्रासोनोग्राफी का एक उपयोग गर्भ में पल रहे शिशु की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट किस जीव के उपयोग से तैयार की जाती है? तो केंचुए से तैयार किया जाता है। बाकी आगे के जो प्रश्न है वो आप इसमें देख सकते हैं। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें से आपके खूब सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यहीं से आपके जो नेक्स्ट जो प्रश्न है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आप प्रश्नों को आप ज़रूर देख के जाए, इनमें से खूब सारे प्रश्न आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए और आपने अच्छी तैयारी की तो आपका पेपर भी बहुत ही शानदार होगा। तो ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, इन सभी को एक बार अच्छे से देख लेना। ये अब आपके जो लास्ट पेपर है, उम्मीद करता हूँ कि आपने जो 1 घंटे तक ये वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आपका पेपर आज बहुत ही शानदार जाएगा और आपके जो नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। अगर आप जो पॉजिटिव वे में वीडियो को देखा है तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा मिलेगा। और आज जो मेरा भी गले ने जवाब दे दिए हैं, क्योंकि रात भर आपके लिए वीडियो अपलोड किए थे तो लगभग जो गला जो ख़राब सा हो चुका है, यानी कि अब मेरी हिम्मत मतलब इतनी नहीं रही कि आपके लिए अब और मैं इस साइंस की वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। तो ये लास्ट वीडियो है साइंस का। इसके बाद में अब मैं जो आपके हिंदी की तैयारी करवाएंगे और कमेंट करके बताना है कि गणित की तैयारी शुरू करें या फिर आपकी जो और सब्जेक्ट की भी तैयारी शुरू करें। हिंदी के साथ में मैं चाहता हूँ कि आपकी जो गणित की वीडियो भी अपलोड किया जाए ताकि छुट्टियों में आप जो इसका अच्छा से रिविज़न कर पाएँ। तो कमेंट करके बता देना कि किस विषय की जो सबसे ज़्यादा है जो आपकी तैयारी अब करवाई जाए। तो घन मीटर जो किसका मात्रक होता है? तो घन मीटर जो है आपके आयतन का मात्रक होता है। प्रक्षिप्त अवस्था द्रव है और प्रक्षेपण माध्यम ठोस वाला जो कोलाइड है वो आपके पनीर हो जाएगा। और कोशिका स्थित जो तरल जैविक पदार्थ है उसका जीवद्रव्य नाम किसने दिया? तो पुरोकंज ने दिया था। और वृक्कीय जो लार ग्रंथि का होती है इसका जो निर्माण होता है वो घनाकार एपिथेलियम के द्वारा किया जाता है। किस पदार्थ में जो संपीड़न आसानी से संभव है? तो स्पंज का हो जाएगा। और तत्व क्या है? तो तत्व इसमें आपकी चांदी हो जाएगी। प्रोटीन संश्लेषण का कोशिकांग राइबोसोम हो जाएगा। और कौन सा कथन सत्य है? तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये गोल्जी उपकरण में होता है। 0 डिग्री केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन की कितने मान की तुल्य होगी? तो ये आपकी 273 केल्विन के तुल्य हो जाएगी। ये बर्फ़ का गलनांक होता है। वे पेशियाँ जो जीवन भर लयबद्ध होकर संकुचन और प्रसार करती हैं उसको हृदय पेशी कहते हैं। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक आपके जूल प्रति सेकंड होगा, जिसको अपन वाट के रूप में जानते हैं। अर्धसूत्रण कोशिका द्वारा कितनी नई कोशिकाएं बनती है? तो ये 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। तने की परिधि में वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तर कौन सा है? तो पार्श्व विभजक उत्तर इसका उत्तर रहेगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या कहते हैं? आकर्षित करते हैं। लोहे का प्रतीक चिन्ह Fe है क्योंकि लैटिन भाषा में नाम इसका फेरम है। एक निश्चित स्थान पर जो वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान की समानुपाती होता है। कोई कार्य धनात्मक होगा यदि बल है जो वस्तु की जो दिशा में लगाया गया, विस्थापन की दिशा में बल लगाया गया। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 होता है, ठीक है, तो 2-3 इसका लिख लेंगे। नेक्स्ट है जल के यौगिक में जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, तो 1:8 इसका उत्तर रहेगा। बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, तो जो गति का विरोध कौन करता है? तो ये आपके जो जड़त्व जो होता है वो जड़त्व जो होता है बल की जो सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। 1 किलो जूल में 1 यूनिट होता है और चाल का मात्रक आपके मीटर प्रति सेकंड होता है। रबड़ बैंड खींचने पर रबड़ में स्थानांतरित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। फिर कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। चाल की परिभाषा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी द्रव में डुबाई हुई वस्तु उत्प्लावक बल की दिशा में कार्य करता है तो ऊपर की ओर कार्य करता है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और द्रव्यमान का ऐसे मात्रा किलोग्राम होता है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। बाकी आगे की जो प्रश्न है वो आपके बड़े क्वेश्चन है, देख लो एक बार इनको। गलनांक की परिभाषा लिखनी है। मेल्टिंग पॉइंट, तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होता है। 3 कक्षा वाले बोर का जो परमाणु मॉडल बताना है। गतिज ऊर्जा की परिभाषा, दैनिक जीवन में अनुरणन के उदाहरण बताना है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के तत्वों का प्रतीक लिखना है, तो O2 और N2 हो जाएगा ये। मैग्नीशियम तत्व का परमाणिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है।
और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी 17.2 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपके रासायनिक सूत्र लिखना है आपके जल का, तो ये हो जाएगा आपकी H2O और सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा आपका NaCl। गाय की 2 देसी नस्लों के नाम बताएं तो रेड सिंधी हो जाएगी एक तो, और एक आपकी साहिवाल हो जाएगी देसी नस्ल की, रेड सिंधी और साहिवाल। फिर विलियन के 3 गुण, एक आपके न्यूमेरिकल हैं, फसल चक्र किसे कहते हैं, इसके उदाहरण और 2 लाभ बताने हैं। परमाणु किसे कहा जाता है, परमाणु की परिभाषा लिखनी है परमाणु संख्या की। और नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 है, प्रोटॉनिक संख्या भी 8 है, तो उस तत्व परमाणु का नाम क्या हो जाएगा? 8 और 8 16। ये आपके ऑक्सीजन का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का, इसका परमाणु द्रव्यमान जो है आपके ऑक्सीजन का होगा। और परमाणु क्रमांक कितने हो जाएंगे इसके? 8 हो जाएंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। एरियोलर ऊतक के 2 कार्य बताने हैं, असमान गति का उदाहरण बताना है, और खाद और उर्वरक के कोई 3 अंतर बताइए। क्रिकेट की गेंद लपकते समय जो खिलाड़ी की गति की दिशा को अपने हाथ से पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? तो संवेग संरक्षण के कारण खींच लेता है। खाद उर्वरक में अंतर बताना है, आयन की परिभाषा लिखनी है, और आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, कैल्शियम क्लोराइड और आपका CH4 यानी कि मेथेन का। नेक्स्ट है फिर आपके इनका उत्तकों के नाम लिखना है ये, और जल की डिज़ाइन वगैरह ये सारे जो प्रश्न आपको इसको देख के जाना है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो और मानव शरीर की 2 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के चित्र बनाइए। फिर आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके निबंधात्मक प्रश्न है, ये देख लेना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न जो परीक्षा में आज जरूर देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार जाए। 1 घंटा और 1 मिनट का वीडियो हो चुका है, गला बिल्कुल जवाब दे चुका है, रात भर वीडियो बनाए, आज बिल्कुल नहीं सोया, तब हम सोएंगे। मैं सोऊंगा और आप पेपर दे के आ जाएंगे। तब तक है जो मैं आपके 1-2 वीडियो और अपलोड कर दूंगा आपके हिंदी के, और आप उनको आके देख लेना। और आप सभी बच्चों को जो हिंदी के पेपर से पहले आज का जो पेपर है साइंस का पेपर, उसके लिए आपको बेस्ट विशेष है, खूब शुभकामनाएं। आपका जो स्कोर है वो 100 में से 100 रहे, ऐसे मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आपने अगर टेस्ट नहीं दिया तो ऐप के ऊपर जाकर टेस्ट जरूर दे देना, क्योंकि ऐप के अंदर जो आपका टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 230 प्रश्नों का टेस्ट है, और वह टेस्ट जो बच्चा देगा उसके आराम से जो अच्छा स्कोर प्राप्त होगा। और बाकी सब्जेक्ट के भी अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 99 की जो टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी जो सपोर्ट के कारण मैं आपके जो वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, तो आप मुझे 99 में जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी आपकी जो पेपर की जो PDF है वो तो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा ही रहा हूँ हिंदी के। और बाकी नेक्स्ट जो पेपर्स हैं आपके गणित के 40 पेपर पड़े, 45 पेपर पड़े हुए इसमें अपनी टेस्ट सीरीज में, तो 45 पेपर को मैं सोल्व करवाऊँगा। और जो बच्चा टेस्ट सीरीज में आपकी जो टॉप रहेगा उनको 1100 रुपये की पुरस्कार राशि भी 3 बच्चों को मिलने वाली है। तो ये 1100 रुपये की पुरस्कार राशि उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है। और बाकी ये जो आप जो तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे, और ऐप के अंदर जो टेस्ट है उसको दे सकते हैं। आपके पास कोई पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री सांवलिया सेठ से प्रार्थना करता हूँ कि हे सेठों के सेठ श्री सांवलिया सेठ, आप आज मेरे सभी बच्चों के जो अच्छा पेपर जाएँ, और सभी जो बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में जो सांवलिया सेठ की जय जरूर लिखें, ठीक है। प्रभु श्री सांवलिया सेठ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, और माँ सरस्वती आपका जो ऋण कभी नहीं रखती है। आपने अगर साल भर मेहनत की है तो ज़रूर है जो आपको जो इसका फ़ायदा आज मिलेगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चा आपको अगले वीडियो में। इससे पहले के सभी वीडियो आपने नहीं देखे तो देख लेना स्पीड बढ़ा करके, और इस वीडियो का भी आप रिविज़न के रूप में देख सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।